अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, नेशनल एमडी कैट क्यों कैंसिल किया गया? क्या सिलेबस भी तब्दील होने जा रहा है? पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाके इस फैसले को चैलेंज कर सकता है। ये तमाम वो सवालात हैं जो अब तमाम बच्चों के माइंड में पाए जा रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो इस तमाम कानूनी कार्रवाई के लीगल एडवाइजर हैं मोहम्मद जिब्रान नासिर साहब। आज हम उनको अपने साथ लेंगे, वो आपको तमाम का तमाम फैसला तफसीली बताएंगे कि आखिर क्यों एंट्री टेस्ट को डिले किया गया, क्यों ये तमाम का तमाम जो है वो काम अदालत को करना पड़ा, क्यों सूबे और वफाक की आपस में तल्खियां बढ़ी और ये तमाम सूरत हाल पैदा हुई कि एंट्री टेस्ट को कैंसिल करके नया एकेडमिक बोर्ड बनाने के हवाले से क्या मामले हैं, वो तमाम तफसील में आपको बताएंगे। तो सुनते हैं जिब्रान साहब की ज़बानी कि ये तमाम मामला आखिर है क्या और ये आखिर आगे क्या इसका जो है वो रिजल्ट आगे क्या आने वाला है। एंट्री टेस्ट अब कितना लेट होगा, अब होगा कब होगा, नया सिलेबस आएगा या सिलेबस यही रहेगा, ये सारी चीजें आपको बताएंगे जिब्रान नासिर साहब। शायद ट्विटर में या फेसबुक पोस्ट के जरिए मैं तफसील से एक्सप्लेन न कर पाऊँ कि आज जो फैसला आया है सिंध हाई कोर्ट का उसके मायने क्या हैं और वो फैसला क्यों दिया गया है। और मेरी गुजारिश होगी तमाम तर उन लोगों से जो कि एमडी कैट दे रहे हैं या वाबस्ता हैं किसी ऐसे इंसान से उससे वीडियो पैगाम शेयर करें ताकि आपकी तमाम तर कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, जब हमने ये पिटिशन फाइल की तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि बार बार सिलेबस चेंज हो रहा है। कभी नम्स का सिलेबस 3 अक्टूबर को आया, फिर 7 अक्टूबर को एक और आया, फिर 19 अक्टूबर को एक और आया, फिर 23 अक्टूबर को उसमें मजीद चेंजेस हुए और फिर आखिर में पीएमसी ने, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने यह फैसला किया कि हम स्टूडेंट्स को जो है एक फॉर्म दे देंगे, ऑब्जेक्शन फॉर्म। इम्तिहान देते वक्त वो ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल करें और उसमें बता दें अगर कोई ऐसा सवाल है जो अब भी सिलेबस के बाहर आ रहा है। यानी कि एक कानून आया पीएमसी जो कि पार्लियामेंट ने पास किया और उसके अंदर ये कहा गया कि हमने एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाना है पूरे पाकिस्तान में, पहली बार सेंट्रलाइज एग्जाम कराने हैं। तो क्या ये हो सकता है कि पार्लियामेंट को ये पता ही ना हो कि तमाम तर सूबों का सिलेबस मुख्तलिफ है और इन सूबों के सिलेबस को रिकनसाइल करना होगा और एक ऐसा एमडी कैट का सिलेबस बनाना होगा कि किसी भी सूबे के स्टूडेंट के राइट्स जेपटाइज ना हो, उसे कोई नुकसान ना हो। तो यकीनी तौर पे कानून में उस हवाले से कोई चीज़ मौजूद होगी। तो कानून में मौजूद थी कि कानून में लिखा हुआ था कि एमडी कैट बनाने के लिए एक नेशनल एकेडमिक बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें हर सूबे से प्राइवेट और पब्लिक मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स और डीन्स नॉमिनेट होंगे और मेडिकल प्रोफेशनल्स नॉमिनेट होंगे। और चूंकि वो तमाम तर सूबों की रिप्रेजेंटेशन रखेंगे तो वो एक ही बार बैठ के एमडी कैट का सिलेबस बनाएंगे ताकि वो तमाम तर सूबों के ग्रीवेंसेस उसमें रख सकें और ये इंश्योर कर सकें कि किसी भी ऐसा सवाल ना आ रहा हो जो किसी भी सूबे के सिलेबस या कोर्स से एफएससी के बाहर था। मगर हुआ क्या, पीएमसी ने गवारा नहीं किया ये एकेडमिक बोर्ड बनाना, तभी बार बार आपको सिलेबस चेंज होता नजर आया। कभी 2 दिन के बाद चेंज हो रहा है, कभी 3 दिन के बाद चेंज हो रहा है। हालत ये हो गई कि स्टूडेंट्स ईमेल करके बता रहे थे कि आपके सिलेबस में क्या खराबी है और पीएमसी जो है वो स्टूडेंट्स की ईमेल पढ़ के सिलेबस चेंज कर रहा था। इसीलिए कर रहा था क्योंकि पीएमसी ने अपना कानूनी काम नहीं किया और वो एकेडमिक बोर्ड तश्कील नहीं दिया। दूसरी बात, पीएमसी जो है इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है, गिनी चुनी कुछ चंद हजार सीटें हैं और लाखों उम्मीदवार हैं उसके लिए। यकीनी तौर पे आपको टैबुलेशन के, मार्किंग के, चेकिंग के ये सारे मसाइल होते हैं। तो आप नहीं चाहते कि कोई निकम्मा, कोई अनाड़ी, कोई अनएक्सपीरियंस आदमी जो है मेरा टेस्ट कंडक्ट करे, मगर उसके लिए भी कोई लॉ फॉलो हो, कोई प्रोफेशनल बॉडी बने, वो लोग जो इख्तियार रखते हैं वो मेरा टेस्ट कंडक्ट करें। तो उसके लिए कानून कहता था कि एक 7 रुकनी मेडिकल अथॉरिटी बनेगी, वो मेडिकल अथॉरिटी एमडी कैट ऑर्गेनाइज करेगी। पीएमसी वालों ने वो भी बनाना गवारा नहीं की और उसको भी कहा कि जो हमारी काउंसिल बनी है वही सिलेबस बनाएगी और वही टेस्ट कंडक्ट करेगी। यानी कि जानते बूझते ये वफाकी हुकूमत का कानून है। पीएमसी एक वफाकी हुकूमत के मातहत आता है और वफाकी हुकूमत ने खुद, जबकि वजीर आजम का भी बड़ा अमल दखल पीएमसी के कानून के अंदर है, मगर इन्होंने ये बॉडीज नहीं बनाई, इन्होंने ये अथॉरिटी नहीं बनाई। जो डिले अब तक हुआ है, जो कंफ्यूजन आपको पिछले 5 हफ्तों में है, इसकी बुनियादी वजह है पीएमसी की अपनी नाअहली और वफाकी हुकूमत का कानून पे अमल दरामद ना करना। अब आप मुझे बताइए, 16 साल स्कूल की तालीम के बाद दुनिया में आपने अपना एक माइंड बनाया कि आगे मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा एक मेडिकल प्रोफेशनल बन के। 16 साल स्कूल पढ़ने के बाद आप सब कुछ रिस्क कर रहे हैं
एक एमडी कैट के ऊपर ये पार हो गया तो एडमिशन के लिए क्वालिफाई करेंगे। क्या आप चाहते हैं उस एमडी कैट का सिलेबस ऐसे लोगों ने बैठ के बनाया हो जिनके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, खुद से पीएमसी डिसाइड कर ले कौन एक्सपर्ट है कौन नहीं सिलेबस के ऊपर, और इसीलिए बार बार आपको एक तमाशा नजर आया कि सिलेबस चेंज हो रहा था। तो हमने कोर्ट को कहा कि सर, जब कानून कहता है कि एक एकेडमिक बोर्ड बनेगा उसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी, तमाम सूबों के स्टूडेंट्स से कंसर्न्स रखे जाएंगे और एक ही बार बगैर कंफ्यूजन के एक सिलेबस सामने आएगा जिसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ईमेलें करने में, ट्वीट करने में, फेसबुक पे पोस्टें लगाने में टाइम जाया ना करें, एक्टिविज्म में टाइम जाया ना करें इस हवाले से, और अपनी पढ़ाई और इम्तिहान की तैयारी कर सकें। और दूसरा सर, इतना बड़ा इम्तिहान है, इसकी चेकिंग में, इसकी मार्किंग में, इसके टेस्ट कंडक्ट करने में कोई करप्शन हो गई, कोई फेवरेटिज्म हो गई, कोई बायस हो गया, क्यों जो मेडिकल अथॉरिटी बननी थी वो नहीं बनाई गई? तो जज साहब ने इन बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के लिए टाइम देने के लिए नहीं, 15 नवंबर को जो एमडी कैट कैंसिल हुआ है, चूंकि 15 नवंबर को जो इम्तिहान हो रहा था वो एमडी कैट कहलाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि एमडी कैट तो वो इम्तिहान है जिसको एक एकेडमिक बोर्ड बनाएगा और एमडी कैट वो इम्तिहान है जिसको एक मेडिकल अथॉरिटी कंडक्ट करेगी। अगर कोई इम्तिहान एकेडमिक बोर्ड ने बनाया नहीं, चूंकि एकेडमिक बोर्ड बना ही नहीं, और अगर कोई इम्तिहान जो है वो मेडिकल अथॉरिटी कंडक्ट नहीं कर रही चूंकि मेडिकल अथॉरिटी बनी नहीं, तो उसको आप कोई और टेस्ट कह लीजिए, उसको आप एमडी कैट नहीं कह सकते। तो अदालत ने आज कहा है कि 15 दिन दे रहे हैं हुकूमत को, 15 दिन में अपना एकेडमिक बोर्ड बनाइए, 15 दिन के अंदर अपनी अथॉरिटी बनाइए, उसके बाद मजीद 10 दिन आपको दे रहे हैं कि एक ही बार फाइनल करें पूरे मुल्क के लिए सिलेबस, ताकि किसी सूबे के बच्चे को यह शिकायत ना हो कि मेरी एफएससी की किताब से बाहर से कोई सवाल आ रहा है, और फिर इम्तिहान की डेट दीजिए और इम्तिहान दीजिए। देखिए, सवाल इस वक्त ये नहीं कि क्या ये सिलेबस अब भी वही होगा जो पहले था, मोरलेस तो वही होगा, एफएससी की किताबें वही हैं, मगर क्वालिटी इज कॉम्प्रोमाइज व्हेन इनएक्सपीरियंस पीपल आर आस्क्ड। देखिए, आप सड़क पे चलते किसी आदमी से भी पूछ लेंगे ना अस्पताल कहां है, वो बता देगा अस्पताल कहां है, मगर अस्पताल में क्या क्या डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट्स क्या क्या करते हैं, वो तो किसी मेडिकल एक्सपर्ट को ही पता होगा ना भाई। तो इसीलिए सिलेबस की किताबें तो वही हैं, बट स्टिल अगर एकेडमिक बोर्ड बना होता, जो आपके 5 हफ्ते जाया हुए हैं ईमेलें करने में, क्या कहते हैं, पीएमसी को ट्वीट्स करने में, ट्रेंड चलाने में, कैंपेन चलाने में, यह आपके पढ़ने लिखने का वक्त था, आपको इस काम पे लगा दिया हुकूमत ने। क्यों? क्योंकि वो अपनी नाअहली बचाना चाहती है। इस बहुत अच्छे शॉर्ट ऑर्डर के बाद, जिसमें बड़ा तफसील से बताया गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने राय क्यों कायम की है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले को मजीद कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएगी पीएमसी। सुप्रीम कोर्ट जाके कोई इसके ऊपर भी स्टे लेने की कोशिश नहीं करेगी। पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो आके बोल के चैनल के ऊपर और दूसरे चैनल्स के ऊपर मैं देख रहा हूं आजकल बड़ा आ रहे हैं, और उनसे स्टूडेंट्स के जब सवाल किए जाते हैं, जब स्टूडेंट्स के उनके सामने रखे जाते हैं कंसर्न्स, तो वो जो है उसको रद्द कर देते हैं। मेरे ख्याल में शायद चूंकि उनका बैकग्राउंड नहीं है मेडिकल प्रोफेशन का, वो भी हमारी तरह एक सीनियर लॉ से है, वो सीनियर लॉयर हैं, हमारे लीगल प्रोफेशन से हैं, शायद इसीलिए उनको पता नहीं है। और एकेडमिक बोर्ड में और अथॉरिटी के अंदर वही लोग होने चाहिए जिनका कंसर्न है, जो कि लीगली क्वालिफाइड हैं। तो ये बेसिस बुनियाद है कि आपके टेस्ट की क्वालिटी इंश्योर करने के लिए, आपके टेस्ट में स्टैंडर्ड इंश्योर करने के लिए, आपके टेस्ट में मेरिट इंश्योर करने के लिए, आपके टेस्ट में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए एकेडमिक बोर्ड बनाने का ऑर्डर दिया गया है, मेडिकल अथॉरिटी बनाने का ऑर्डर दिया गया है, ताकि इसीलिए इम्तिहान हो। जो स्टूडेंट्स ये शिकायत कर रहे हैं कि इम्तिहान डिले नहीं होना चाहिए था, अरे ये इम्तिहान हो जाता, निकम्मे इसको करा देते, वो लोग जिनके पास कानूनी हैसियत नहीं है वो इसको करा देते, तो इस इम्तिहान को लेके आप लोग अपने बाल नोचते रहते। जो मसला बाद में खड़ा होता, हर बच्चा जो है वो एक ऑब्जेक्शन फॉर्म भर के आता कि ये सवाल गलत था। उम्मीद करें जो सवाल मुझे गलत लग रहा था आपको सही लगा, जो सवाल मैं डिलीट करा रहा हूं आप उसका जवाब देके नंबर ले रहे हैं, तो आखिर में मेरी वजह से वो सवाल निकाल दिया जाएगा और आपका भी वो नंबर जाया हो जाएगा, या आपकी वजह से वो सवाल रखा जाएगा और मेरे साथ ज्यादती की जाएगी। तो अंदाजा करें कितने बड़े मसले आगे खड़े होते। थोड़े इस इंतजार की वजह से सिंध हाई कोर्ट ने कम से कम एक बहुत जामे फैसला दिया है, स्टूडेंट्स के हक का फैसला दिया है, बिकॉज आवर फ्यूचर जनरेशन डिजर्व्स सर्टेनिटी एंड क्लैरिटी अबाउट देयर फ्यूचर। आपने कल पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी है तो पाकिस्तान ने आपको मायूस नहीं करना है, पाकिस्तान ने आपको एक क्लियर वे फॉरवर्ड देना है। आज सिंध हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल जजेस ने आज वो काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ऑर्डर की विजडम को जानते हुए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अब मजीद महाजराई नहीं करेगी, कानून की अमलदारी करेगी और इंश्योर करेगी कि अगले 25 दिन में ये तमाम तर फॉर्मेलिटीज लीगल पूरी करने के बाद वो नेक्स्ट इम्तिहान की डेट देगी। और उम्मीद करते हैं कि इसी साल के अंदर 31 दिसंबर से पहले आपका एमडी कैट हो जाएगा, मगर वो एमडी कैट
होगा जिसके बारे में आपको सिलेबस को लेकर परेशानी नहीं होगी, चेकिंग को लेकर परेशानी नहीं होगी, टेस्टिंग को लेकर परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा दोबारा से रमशा का, हसन का, अदील का और मुस्तफ़ा का, उन चारों का, फैंटास्टिक फोर जिनको मैं कहता हूं, जिन्होंने आगे बढ़ के पिटिशन की। और जो भी ये स्टूडेंट्स हैं जो आज कह रहे हैं कि हमारे राइट्स प्रोटेक्ट हुए हैं, बिकॉज आप ही स्टूडेंट्स में से 4 आगे आए, उन्होंने ये पिटिशन फाइल की। तो आप स्टूडेंट्स को ये पैगाम भी मैं देना चाहता हूं कि जब आप अपने हक के लिए खड़े होंगे तो आपको इंसाफ मिलेगा। थोड़ा बहादुर बनिए, थोड़ी हिम्मत कीजिए। और जो शुक्रिया की ट्वीट्स कर रहे हैं, आपका इससे बेहतर कोई शुक्रिया नहीं हो सकता कि जब आप मेडिकल प्रोफेशन बन जाएं, खुदारा कोई करप्शन ना करें, लोगों की जिंदगियों के साथ ना खेलें, कोई मेडिकल नेग्लिजेंस से काम ना करें, और गरीबों का हो सके तो मुफ्त इलाज कीजिए, पाकिस्तान की खिदमत कीजिए। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।